प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सुरेश पंडा, जगन्नाथपुरी, ओडिशा से। उनका प्रश्न है कि धन की भूमिका भक्ति मार्ग में क्या है, यानी भक्ति मार्ग में धन की क्या भूमिका है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, धन को जो है लक्ष्मी का रूप कहा गया है। माता जो लक्ष्मी है, भगवान नारायण की पत्नी है, वो धन की देवी है, धन का स्वरूप है। इसीलिए धन की महिमा भी बहुत बड़ा है। धन स्वयं लक्ष्मी है। अगर धन को उचित मार्ग में लगाया जाए तो ये लक्ष्मी नारायण तक पहुंचा भी सकती है। इसलिए इसकी बहुत बड़ी महिमा है। ये संसार में धन के द्वारा ही भरण पोषण हो रही संसार चल रहा है। ये शरीर में आत्मा है और ये शरीर दो है, अलग अलग चीज। आत्मा के कल्याण के लिए मन में भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ ये जरूरी है। अब शरीर का टिकना भी जरूरी है कि ना तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। शरीर के बिना भजन भी नहीं हो सकता है। इसी शरीर की रक्षा के लिए यही धन की आवश्यकता है। और शरीर की रक्षा के साथ साथ धन को जो है नारायण की भक्ति के मार्ग में भी खर्च करके नारायण को प्राप्त किया जा सकता है। धन की जो है दो प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो उचित मार्ग में, जैसे अपना घर के भरण पोषण में लगाया जाता है, जो कि आप जिससे आप संसार चलता है। लेकिन एक है जो धन को जो है भगवान के भक्ति के मार्ग में भी लगाया जाता है। ये धन आपके पास है तो आप उसको हरिनाम संकीर्तन करा सकते हैं, सत्संग करा सकते हैं, अच्छा सत्यनारायण कथा करा सकते हैं। भगवान के भक्ति संबंधी बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान कर सकते हैं। नाम संकीर्तन, जैसे हमारे उड़ीसा में 108 प्रहर नाम यज्ञ, 72 प्रहर नाम यज्ञ ऐसे होता है। यानी कि 24 प्रहर अगर नाम यज्ञ होता है तो 24 घंटा तक केवल हरिनाम धुन में गूंज जाएगा एरिया। अगर उसको 48 प्रहर कर दिया जाए, 24 प्रहर कर दिया जाए तो और जो है 8 दिन 7 दिन तक वो केवल हरिनाम संकीर्तन होता रहेगा। कहीं उसको 160 प्रहर कर दिया जाए तो 15 दिन तक जो है हरिनाम संकीर्तन पूरा लगातार होगा। तो ऐसे इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन की बहुत बड़ी महिमा है और प्रत्येक युग में नाम संकीर्तन की महिमा है। तो अगर पैसा आपके पास है, उसी पैसा से आप अष्ट प्रहरी नाम संकीर्तन यज्ञ, 72 प्रहर, 160 प्रहर ऐसे नाम यज्ञ आपने किया, अच्छा से पैसा से अगर आपके पास है, बढ़िया बढ़िया सुंदर भगवान का मंदिर निर्माण किया, उसे मूर्ति स्थापन किया, अच्छा अच्छे भगवान की लीला कथाओं का प्रचार करने का जो है आपने आयोजन किया, तो इसी से जो है आपको नारायण प्राप्ति हो सकते हैं। इसलिए धन कोई साधारण चीज नहीं है, लक्ष्मी स्वरूपा है। उसको अगर भक्ति मार्ग में लगाया जाए, उचित मार्ग में लगाया जाए, धर्म मार्ग में लगाया जाए तो आपको नारायण तक पहुंचा देगी। लेकिन ये धन का एक दूसरी भी ये है, अगर उसी धन को आप कंट्रोल नहीं कर पाए, शराब पीने में, जुआ खेलने में, वेश्यालय जाने में, कत्ल करने में, ऐसे बहुत सारे अन्य अत्याचार मार्ग में लगा दिया तो आपका सर्वनाश भी कर देगा। लक्ष्मी का एक दो रूप है, एक माँ है। माँ के रूप में अगर उनको पूजा करेंगे, माँ को जैसे हम अच्छा अच्छी जगह पर ले जाते हैं, अच्छा अच्छा धाम घुमाते हैं, तीर्थ घुमाते हैं, मंदिर में ले जाते हैं, तो माता कितना प्रसन्न होती है। लेकिन माता को अगर आप कोई वेश्यालय ले जाएंगे, माता को कोई बियर बार में ले जाएंगे, माता को कोई ऐसे आलतू फालतू जगह में ले जाएगी तो माता नाराज होगी। ऐसे ही जो है लक्ष्मी जो है धन है, धन जो लक्ष्मी माता है, इसलिए उसको अगर आप धार्मिक मार्ग में लगाएंगे, भक्ति मार्ग में लगाएंगे, पूजा पाठ में लगाएंगे, भगवान के जो है भक्ति मंदिर निर्माण में लगाएंगे तो माता जो है लक्ष्मी प्रसन्न होकर के नारायण के गोद में बैठा देगी। अगर आप उसी धन को जो है बियर बार में आप लगाएंगे, शराब में लगाएंगे, वेश्यालय में लगाएंगे, तरह तरह के कुकर्म में लगाएंगे तो आपको पूरा पतन कराकर नरक में धकेल देगी। इसलिए धन की बहुत बड़ी महिमा है।
लक्ष्मी स्वरूप है, इसीलिए उसका आदर करना चाहिए। अगर भगवान ने आपको दिया है या किसको भी दिया है तो उसको उचित मार्ग में, धर्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में लगा करके उसको जो है नारायण को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए और अपना घर परिवार संसार का पालन पोषण भी करना चाहिए। जय श्री राम।